नमस्कार दोस्तों, विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का आज का सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया श्रीलंका विमेन और बांग्लादेश विमेन के बीच। और कहना पड़ेगा दोस्तों, ये मैच सिर्फ एक क्रिकेट मुकाबला नहीं था, बल्कि ये जज्बात, संघर्ष और रणनीति का संगम था। जैसे ही सुबह इंग्लैंड के मैदान पर सूरज की पहली किरण गिरी, दोनों टीमों के चेहरे पर एक ही बात साफ झलक रही थी, ये मैच करो या मरो वाला है। श्रीलंका विमेन टीम की कप्तान चामारी अटापट्टू का आत्मविश्वास और बांग्लादेश विमेन की कप्तान निगार सुल्ताना का जज्बा मैदान पर टकराने वाला था। टॉस हुआ और श्रीलंका विमेन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि पिच थोड़ी सूखी और बल्लेबाजी के लिए मददगार लग रही थी। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, बांग्लादेश की गेंदबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। वो किसी भी कीमत पर आसान रन नहीं देने वाली थी। पहली ओवर में जब सलामी बल्लेबाज विश्मी गुणरत्ने ने शानदार कवर ड्राइव खेला तो लगा आज श्रीलंका का दिन होगा। लेकिन अगले ही ओवर में जब पेसर मरूफा अख्तर ने एक तेज इन स्विंगर पर उन्हें बोल्ड कर दिया तो माहौल अचानक बदल गया। बांग्लादेश की फील्डिंग जबरदस्त थी, हर बॉल पर आवाजें गूंज रही थीं, कम ऑन गर्ल्स, वन मोर विकेट। श्रीलंका की बल्लेबाजी का भार अब पूरी तरह कप्तान चामारी अटापट्टू के कंधों पर था। उन्होंने अपने अनुभव का कमाल दिखाया और शानदार शॉट्स खेलते हुए 50 गेंदों में 42 रन बना डाले। लेकिन फिर आई बांग्लादेश की लेग स्पिनर राबिया खातून, जिन्होंने एक धीमी गेंद पर चमारी को धोखा दे दिया और विकेटकीपर निगार सुल्ताना ने बिजली की तरह गिल्लियां उड़ा दी। मैदान पर बांग्लादेश की टीम में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद श्रीलंका की पारी थोड़ी डगमगाई, एक के बाद एक विकेट गिरते गए। 10 ओवर में 3 विकेट और स्कोर मात्र 48 रन। ऐसा लग रहा था जैसे बांग्लादेश की गेंदबाजी ने श्रीलंका को जकड़ लिया हो। लेकिन फिर आई अनुभवी बल्लेबाज हर्षिता समार विक्रमा, जिन्होंने अपनी पारी से पूरी टीम को संभाल लिया। उन्होंने समझदारी से रन जोड़े, स्ट्राइक रोटेट की और बीच बीच में बाउंड्री भी निकाली। 25 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 110 रन पर पहुंच गया और फिर धीरे धीरे उन्होंने रफ्तार पकड़ी। 35वें ओवर में हर्षिता ने शानदार कवर ड्राइव के साथ अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लेकिन जैसे ही श्रीलंका की पारी सेट हो रही थी, बांग्लादेश ने एक और झटका दिया। मरूफा अख्तर वापस आईं और 2 ओवर के अंदर लगातार 2 विकेट झटक लिए। हर्षिता समार विक्रमा और कविशा दिलहारी दोनों पवेलियन लौट गईं। अब स्थिति फिर संतुलित हो गई थी। आखिर के ओवरों में श्रीलंका की निचली पारी ने कुछ तेजी से रन बटोरे और निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 227 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी बांग्लादेश की बल्लेबाजी की। सबकी निगाहें कप्तान निगार सुल्ताना और ओपनर मुर्शिदा खातून पर थीं। लेकिन शुरुआत बांग्लादेश के लिए बेहद खराब रही। श्रीलंका की पेसर उजानी ने पहली ही ओवर में मुर्शिदा को आउट कर दिया। बांग्लादेश का पहला विकेट 6 रन पर गिर गया। उसके बाद फरजाना हॉक और निगार सुल्ताना ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने संयम से बल्लेबाजी की और रन धीरे धीरे आते रहे। लेकिन श्रीलंका के गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ पर बेहतरीन नियंत्रण रखा। पावर प्ले के 10 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर था 41 पर 1। मैच उस समय बेहद संतुलित स्थिति में था। इसके बाद 15वें ओवर में लेफ्ट आर्म स्पिनर इनोका राणावीरा ने जादू दिखाया। उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट झटक कर बांग्लादेश की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। पहले फरजाना और फिर शोभना मुस्तारी को आउट कर दिया। अब स्कोर था 63 पर 3। लेकिन कप्तान निगार सुल्ताना ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अनुभव और धैर्य दोनों का मिश्रण दिखाया। एक छोर से विकेट बचाए रखे और दूसरी तरफ से रन बनाती रहीं। उन्होंने अपने अर्धशतक की ओर कदम बढ़ाया, जबकि दूसरी तरफ विकेट गिरते रहे। 28वें ओवर में जब निगार ने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ अपनी 50 पूरी की तो लगा कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे मैच में लौट रहा है। लेकिन अगले ही ओवर में श्रीलंका की कप्तान चामारी अटापट्टू ने अपनी ही गेंदबाजी में निगार को कैच आउट करवा दिया। वो 55 रन बनाकर आउट हुं और उसी के साथ बांग्लादेश के जीत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। बाकी बल्लेबाज टिक नहीं पाए। रोमाना अहमद ने 22 रन बनाए, लेकिन उन्हें भी लेग स्पिनर सुगंधिका ने बोल्ड कर दिया। आखिरकार बांग्लादेश की पूरी टीम 46 ओवर में 183 रन पर सिमट गई। श्रीलंका ने यह मुकाबला 44 रनों से जीत लिया। मैदान पर श्रीलंकाई खिलाड़ियों की खुशी देखने लायक थी। वो एक दूसरे को गले लगाकर जश्न मना रही थीं। वहीं बांग्लादेश की टीम के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि उन्होंने संघर्ष तो किया, लेकिन जीत हाथ से निकल गई। इस जीत के साथ ही श्रीलंका विमेन ने वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में बड़ी छलांग लगाई। वे चौथे स्थान से सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गईं और अब उनके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें काफी मजबूत हो गई हैं। मैच का द प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई हर्षिता समार विक्रमा, जिन्होंने 68 रन की बेहतरीन पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और फील्ड में भी 2 महत्वपूर्ण कैच पकड़े। वहीं गेंदबाजी में इनोका राणावीरा का प्रदर्शन लाजवाब रहा, जिन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 33 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं बांग्लादेश की ओर से मरूफा अख्तर ने सबसे बेहतर गेंदबाजी की।
9 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट, लेकिन उनकी मेहनत टीम को जीत नहीं दिला सकी। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका की कप्तान चामारी अटापट्टू ने कहा, हम जानते थे कि ये मैच हमारे लिए बहुत अहम है। हमारी टीम ने पहले बल्लेबाजी में अच्छा टोटल खड़ा किया और फिर गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी किया। ये जीत हमारे आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी। वहीं बांग्लादेश के कप्तान निगार सुल्ताना ने कहा, हमने कोशिश की लेकिन बीच के ओवरों में विकेट गंवाने से मैच हाथ से निकल गया। फिर भी मैं अपनी टीम के प्रयास पर गर्व करती हूं। दोस्तों, इस मैच ने साबित कर दिया कि महिला क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि गर्व और गौरव का प्रतीक बन चुका है। दोनों टीमों ने मैदान पर जो संघर्ष दिखाया वो किसी भी दर्शक के दिल को छू जाने वाला था। श्रीलंका की जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड की जीत नहीं थी, बल्कि ये अनुशासन, रणनीति और टीम भावना की जीत थी। और बांग्लादेश की हार भी एक सीख थी कि अगर आप आखिरी ओवर तक डटे रहें तो अगली बार जीत आपकी हो सकती है। और इस तरह विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का ये 21वां मुकाबला बन गया टूर्नामेंट के सबसे यादगार मैचों में से एक। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे के मैचों में कौन सी टीमें सेमीफाइनल की रेस में अपनी जगह पक्की करती हैं। लेकिन आज के लिए एक बात तय है, श्रीलंका विमेन ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें हल्के में लेना अब किसी टीम के लिए मुमकिन नहीं है।